आपको ये समझना है कि एज ए मकर राशि चतुर्थ स्थान माने मन का स्थान मकर राशि का मेष राशि है ना। और वहाँ पर ग्रहण का सबसे बड़ा प्रेशर आने वाला है और वहाँ चतुर्ग्रहीय पंचग्रह कूट होने वाला है। और जब पंचग्रह कूट होगा तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को भारी प्रेशर आने वाला है तो मकर राशि को मेंटल प्रेशर मिलेगा और मेष लग्न और राशि को फिजिकल और मेंटल प्रेशर आएगा। और भय होना, देखो भय का कारक राहु मन में बैठा है, मकर राशि वालों को भय नहीं लगेगा तो किसे भय लगेगा, ये बात बताओ। और ये जो भी भय है वो इमेजिनरी, अनइमेजिनरी, हेलोसिनेटिव, फियर, फोबिया सभी मकर वालों को कम ज़्यादा अल्पे बहुते होता है, होगा अभी, क्योंकि वहाँ पर और चंद दिनों में ग्रहण का इम्पैक्ट आएगा। और ऐसे ग्रहों का इम्पैक्ट 10 दिन 7 दिन पहले से आना चालू हो जाता है, इसलिए ये समझ जाओगे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। रहो कथा लगुच। और अगर नहीं समझ पाओगे तो आपको थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा। और ये मैं कब से बोल चुका हूँ कि ग्रहण लगने के कारण मकर राशि वालों का, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, वो ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा और फोबिया, फियर, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, माइग्रेन और हड़बड़ी, जैसे कोई आदमी 2000 किलोमीटर से गाड़ी लेके आ जाए। एक तरफ मकर राशि के ऊपर मंगल का अष्टम दृष्टि, एक तरफ चतुर्थ स्थान पे ग्रहण योग, और सबसे बड़ा समस्या आप समझो अभी आसमान में एक नंबर आपका भाग्याधिपति अपने से अष्टम, ठीक है। मकर राशि के लिए ये कितना अनसुइटेबल टाइम पीरियड बनने जा रहा है आप देख लो। लेकिन जो लोग पहले से साढ़े साती का रेमेडी किए हैं और कुछ पूजा पाठ धर्म कर्म कर रहे हैं, उनको कोई खास इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं होगा। और आप तो ऑलरेडी हमारे यहाँ हमारे माता रानी के लिए हमारे साधना पीठ में आपके नाम पे दिया जल रहा है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूजा हम हमारे लिए, मेरा कोई औकात नहीं है, हम सामान्य मात्र हैं, लेकिन आपके नाम पे नाम गोत्र, आपको वो वीडियो भी है, आपके तक पहुँच जाएगा। और कल ही मैं पीठ से जिन जिन के नाम पे अखंड दीप बैठाया गया है, जो लोग अपना दक्षिणा वगैरह भेजे हैं पहले से ऑलरेडी, उनको मैं यूट्यूब में वीडियो छोड़ भी दिया हूँ। मेरे को मना कर रहे थे लेकिन मैं छोड़ दिया, और उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा। मेरे को नवरात्र के सारे वीडियो डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए थे, लेकिन एक 3 मिनट का छोड़ा और उसमें मेरे को मार पड़ गया। और दूसरा क्या है, देखो भाग्याधिपति, कंडीशन समझो मैं क्या बोला। भाग्याधिपति अपने से अष्टम में, अब देखो कर्माधिपति कैरियर लॉर्ड अपने से अष्टम में, यानी शुक्र जा रहा है तुला करियर से अष्टम में, लाभाधिपति अपने से अष्टम में, समझ में आ रहा है। तीन मुख्य ग्रह मकर के लिए, ये तीनों जाके अपने से अष्टम में बैठ रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा पेचीदा इम्पैक्ट देखो कभी नहीं बनाता ऐसा, मतलब इस बार एक ऐसा योग बना कि एक साथ तीन क्या चार, देखो आपका अष्टमाधिपति अपने से अष्टम में। जब आप मकर राशि में जब पंचग्रहीय षडग्रहीय कूट हुआ था, उस समय से मकर राशि वालों का हालत खराब है। आप एकदम सही बोल रहे हो, इसमें दो राय नहीं है। और अभी ऐसा मकर राशि के साथ नहीं होगा, लेकिन मकर राशि के मन चतुर्थ स्थान में फिर से पंचग्रहीय कूट होने वाला है और फिर से मेंटल प्रेशर, तनाव बढ़ना एक स्वाभाविक बात है। और वहाँ गुरु चांडाल भी होने वाला है और वहाँ पर ग्रहण योग भी होने वाला है। देखो ये आपके लिए ही नहीं, सबको, लेकिन स्पेशल प्रॉब्लम क्या हुआ, मकर राशि का मन माता, भूमि, भवन, वाहन के स्थान, प्रॉपर्टी के स्थान में होगा, तो ये तनाव आना स्वाभाविक है। बट डोंट वरी, इसमें कोई भय करने का विषय नहीं है। गोचर से 5 से 10% का इम्पैक्ट आता है। आपको मेरा अनुरोध है, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये आप कर लेना। और साथ में ग्रहण के समय का मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे कैसे हवन वगैरह करना है। मकर राशि वाले आप कर लोगे और अभी से उसका प्रिपरेशन भी करिए, अभी से थोड़ा हवन का प्रैक्टिस करिए, ताकि ग्रहण के समय में आप लोग हवन कर सको आपके गुरु आज्ञा से। मैं आज्ञा किसी को नहीं देता, क्योंकि तांत्रिक विधान से हवन होता है वो,
लेकिन वो एक इतना पावरफुल ग्रहण का समय हवन होता है जिसमें बड़े बड़े सिद्धियां प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक ऐसे ग्रहणों का इंतजार करते हैं, इस ग्रहण के समय में हवन करेंगे। देखो ग्रहण के समय पूजा पाठ नहीं होता है। देखो जो लोग साधारण इंसान हैं, गुरु दीक्षा नहीं है, वो लोग मंत्र जाप कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं और भगवत नाम ले सकते हैं। देखिए मैं उस वीडियो में मना किया मकर राशि वालों को लंबा टूर, लंबा ट्रिप बाय रोड, ऑन कार, ऑन बाइक ना करें, क्योंकि जब भी मंगल का लग्न के ऊपर अष्टम दृष्टि आता है तो संभावना चोर चपेट, एक्सीडेंट, सर में चोट, पैर में चोट का संभावना रहता है। इसका मतलब मैं नहीं बोला कि आपका किसी का शादी में नहीं जाओगे, तीर्थाटन नहीं करोगे, भगवान के पास नहीं जाओगे, वृंदावन जी नहीं जाओगे, एकदम जाइए, ऐसा मना नहीं है। लेकिन प्योर सेफ्टी के साथ जाइए, अपने को बंधन करके जाइए, ट्रेन में जाइए, प्लेन में जाइए, बाय रोड खुद ड्राइव करके, जैसे वो पगला आ गया था 2000 किलोमीटर, ऐसा नहीं करना। पर आप रुद्राभिषेक करा रहे हो, वहाँ का पंचांग देखो, पंडित जी से अपना सही नक्षत्र तारा देखो, उसके बाद आप कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे इम्पैक्ट से डरने का कोई विषय नहीं है, या इसमें डराने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये एक पिकुलियर सिचुएशन है आने वाला, जैसे 1 महीना 1.5 महीना तक, और मकर के लिए क्योंकि 60 दिन तक मंगल का। लेकिन देखिए मंगल वहाँ कोई बुरा काम नहीं करेंगे, बल्कि आपके रोग रिपू ऋण को कंट्रोल करेंगे, दमन करेंगे। जो लोग चिल्ला रहे थे ना, पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी भाग रहा है और बहुत सारा समस्या हो गया है, और स्पेशली कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा दोबारा उठा है, आप देखना इतना पॉजिटिव रिजल्ट मकर छठा में जाके करेंगे कि आप 60 दिन के अंदर देखोगे कि चमत्कार हो गया। हाँ, इसका मतलब नहीं कि सबका हो जाएगा, लेकिन 80-90% लोगों के लिए होगा, जिसकी कुंडली में आप मेरे से जो लोग संपर्क रखे हो, और जो लोगों को जैसे जैसे मैं बोला ग्रह शांति के लिए और चंडी पाठ के लिए, या पीपल गज का परिक्रमा के लिए, या तुलादान के लिए, जो लोग जो जो किए हो कुंडली दिखा के, उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आना तो 100% है ही। और मैं तो कहूँगा कि ये 60 दिन के अंदर देखना बहुत सारे लोगों को ऐसा नया अपॉर्चुनिटीज आके खड़ा होगा जो आपको एक यू टर्न कर देगा। और ये जो अष्टम में 4-4 ग्रह अपने से जा रहे हैं, ये नेचुरली मेरे ज़िंदगी में भी इस प्रकार का एक योग को झेलना विगत 40 साल में, कि एक साथ आकाश में 4 से 5 ग्रह अपने से अष्टम में। आप सोचो, सूर्य अपने से अष्टम, सिंह से अष्टम मीन में और अभी यही एक ऐसा योग बन रहा है, बुध अपने से अष्टम मेष में, और ऐसा ही शुक्र अपने से अष्टम वृष में, ठीक है, मंगल अपने से अष्टम मिथुन में, तो 4 अपने से अष्टम में पहुंच गए। अच्छा, अगर और थोड़ा नेगेटिव देखेंगे तो अभी क्या होगा, 22 तारीख से गुरु अपने से द्वितीय में, स्वयं का मार्केस के घर में, सेकंड मार्केस, सेकंड हाउस को तो बहुत अच्छा नहीं कहा गया, धन का क्या, धन वाणी परिवार कहा गया, लेकिन सेकंड का प्लानेट आप खूब अच्छा से जानते हो, जो लोग कुंडली मतलब आइडिया रखे हो, शनि अपने से द्वितीय में तो सुइटेबिलिटी होने के बावजूद इट इज नॉट सुइटेबल। तो ये सब बोल क्या रहे हैं, मृत्यु के घर में सब कोई अपने से, मृत्यु के घर कहा जाता है, वहां जा रहे हैं, और ये 2-2 प्लैनेट अपने से मृत्यु के घर में। तो सारे ग्रहों का जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल फोकस है वो एक मार्केस का और मृत्यु का भाव को निभाना। तो आप क्या कह रहा है कि बहुत सारे लोग इस समय मुंह नहीं खोलूंगा, अखंड दीप जल रहा है, मुंह नहीं खोल सकता, समझ जाओ जो बोल रहा हूँ, और देख लेना इस 2 महीना के अंदर आपका कंडीशन देख लेना, मैं इंगित कर रहा हूँ, समझ जाओ। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो कभी कभार कहीं ना कहीं भूकंप, और कहीं ना कहीं एक प्रकार के तनाव, दहशत, और एक बड़े नेता के ऊपर प्रेशर आना, बड़े कलाकार के ऊपर, सब मैं बोलना नहीं चाहता, समझ जाओ जहाँ तक मैं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार का कंडीशन बनता है, तो इट इज़ नॉट गुड कंडीशन। लेकिन ये स्थिति है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हो क्या ये हम लोग दुर्गा पूजा नहीं कर, मतलब नवरात्र नहीं कर सकते क्या, रुद्राभिषेक नहीं कर सकते क्या, ये देखो, ये सब कहने का माने है कि आप थोड़ा सा सही लग्न नक्षत्र को देख के करिए, बिना देखे मत करिए।
अभी जैसे नवरात्र का हवन भी आपको कह दूं कि अगर सही नक्षत्र नहीं देखते हो और मनमर्जी हवन करते हो, जैसे कि कैरेट काउंट नहीं है, कौन से नक्षत्र में करेंगे तो दुख आएगा, कौन से नक्षत्र में करेंगे तो शोक आएगा, कौन से नक्षत्र में करते हैं तो पुत्र, दारा, धनम, बलम सब मिलता है। तो वो आपको देखना पड़ता है कि वो पंचांग में है, आप हिंदी पंचांग देख लो, उसमें नेष्टा श्रेष्ठ जो सब बताया गया है ना, माता रानी का हवन के बारे में, कौन से नक्षत्र में, यानी सूर्य भगवान जहाँ पर हैं वहाँ से चंद्रमा का गोचर नक्षत्र को जिस नेस्ट करके गिनती करते करते आना है, कौन सा नेष्टा है ऐसे गिनती करते आना हुआ है, 3 3 करके गिनती है पंचांग में, नीचे देख लीजिएगा देवी माता का उसमें। तो उसको दिखवा के अगर उस समय हवन करोगे तो पक्का क्लिक करेगा, पक्का पुत्र संतान प्राप्ति है, पक्का धन का प्राप्ति है। लेकिन कुछ कराओगे नहीं मन मर्जी आप अपने, अरे यार अपने वहाँ के जो पंडित हैं, चलो कितना भी ठगलाल गिरधारी हों, आप लोग अपने बोलते रहते हो कि हमारे पंडित जी ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, कुछ भी कर दें, समझो ना, नहीं तो फिर मेरे वीडियो से आप देखो, मुझे बात करो, ठीक से समझा करो। हाँ टाइम नहीं है तो आप उसी हिसाब में देखो, आगे इतना सारा प्रेशर नहीं ले सकता, मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन आप लोग बाय जो भी लाइन पे है, जिसको जो भी समझना है, आप अभी उसके लिए भी ओनली क्वेश्चन आंसर के लिए एक अलग लाइन बना दिया हूँ, पेड लाइन भी बना दिया, नॉन पेड लाइन भी बना दिया। तो आप जो प्रश्न कर रहे हो उसके लिए जो भी सामूहिक दक्षिणा है वो दे के आप अपना टाइम जोन ले लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, आप व्हाट्सएप क्वेश्चन कर लीजिए, और अपना जो भी है उसमें जैसे आप बाकी ऐप्स में डालते हो, पैसा डालते हो क्वेश्चन के लिए, आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए, मैं अपना क्वेश्चन आंसर आपको कर दूंगा। इसके लिए कुंडली दिखाने का ही जब ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, अपने से जो भी है वो सहजता से वो सहज हो जाए बोल के ये काम किया हूँ, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं, मेल लाइन को भी अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप में ऊपर वो QR कोड दे दिया हूँ, उसमें आप पेड करके आप अपना क्वेश्चन रख लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। हमेशा मेरे से बात करोगे बोलने से तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन अभी नेचुरल में बन रहा है। अष्टम स्थान पे इतने सारे अपने से अष्टम जाना, और तो ये, और कन्या में देखो, कन्या राशि का लॉर्ड अपने से मेष राशि में अष्टम में राहु के साथ, तो इट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम दिख रहा है कहीं ना कहीं से कन्या वालों के लिए। ऐसे सिंह राशि का लॉर्ड अपने से अष्टम मीन राशि में, और फिर अपने से नवम, तो वो जाके फिर राहु के साथ ग्रहण, तो दोनों कंडीशन पे ये एक मेजर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से बिल्डअप हो रहा है। क्या होगा वो तो राशिफल बताएगा, आप लोग उसमें बाद में देख लेंगे जब ग्रहण का बनाएंगे। लेकिन अभी ये कंडीशन एक स्वाभाविक विपरीत परिस्थिति कहीं ना कहीं से बिल्डअप कर रहा है, और सभी मकरू वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय इत्यादि देने का, तनाव देने का, सडन कुछ इंसिडेंट होने का। लेकिन अगर पूरा माइक्रो सेक्शन पे, पूरे माइक्रो लेवल पे स्टडी करके देखोगे तो यही वो कंडीशन बन रहा है जो मकर राशि के 7.5 का लाइफ कंप्लीट यूटर्न लेगा, क्योंकि अष्टम स्थान जिंदगी का यूटर्न स्थान भी है, यूटर्न। और जब 4 प्लैनेट एक साथ 8th हाउस का रिजल्ट करने लग जाएंगे अपने से 8 का, तो लाइफ को तो ट्यून करके रख देंगे, इसमें दुख का कोई बात नहीं। फिर बृहस्पति बाबा अभी अस्त होने जा रहे हैं, इरेवती तक सूर्य भगवान ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, तो बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। तो बृहस्पति जब अस्त हो जाएंगे तो बृहस्पति का जो भी कारकत्व तत्व है, श्रोता तत्व है, अमृत तत्व है, वो खत्म होने लगेगा। तो उसका भी प्लस भी है और माइनस भी है, पॉजिटिव फल भी है, नेगेटिव फल भी है, तो उसको भी झेलना पड़ेगा आपको कि बृहस्पति जब अस्त हो रहे हैं, तो बृहस्पति अस्त होना, उसके लिए मैं एक अलग छोटा सा वीडियो बना दूंगा। तो बृहस्पति अस्त होना, उसका कई प्रकार के इम्पैक्ट फल आना स्वाभाविक बात है। तो शुभता का नष्ट होना, दग्ध हो जाना, जल जाना, यानी वहाँ हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा उसमें से भी, क्योंकि वो सूर्य खुद पाप कर्तरी में, बृहस्पति खुद पाप कर्तरी में, तो जब कोई प्लानट पाप कर्तरी में हो जाए और अपने आखिरी डिग्री में आ जाए, तो वो नेचुरली अपने ग्रहिक बल को मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको अनुभव नहीं होने वाला है, वो मरे चाहे जिए। लेकिन हाँ, शुभता में कमी होना
तो सबसे पहला क्या, अभी बहुत सारे लोग जो नवरात्र कर रहे होंगे मकरू वाले, कई प्रकार के बाधाएं नवरात्र में आएंगे, पूजा पाठ में आएंगे, यात्राओं में आएंगे, और घर परिवार बीमार। और देखो मकरू वालों का अभी सेकंड हाउस में शनि बली होने जा रहे हैं, तो शोक तो कहीं ना कहीं से करवाएंगे। और बिना किसी को कोई, किसी अपने बहुत जिसे चाहते हो उसको बिना क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए, देखो क्षति हानि को ब्रैकेट दे दिया, देश पूर्ण आप कर लेना, क्योंकि मेरा अखंड दीप जल रहा है और मैं मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकालना चाहता। इसीलिए जानबूझ के कुंडलियों को बंद किया हुआ हूँ अभी, कि नवरात्र खत्म हो, समापन हो, उसकी पूर्णाहुति हो जाए, तब जाके कुंडली देखूंगा। प्रेशर होगा, लेकिन क्योंकि इस समय अगर मैं कोई भी मुंह चला देता हूँ लग जाता है भयंकर रूप में। तो इसलिए नवरात्र में माँ माँ चिल्लाऊंगा या ग्रह ग्रह चिल्लाऊंगा, क्या करना है बताओ क्या करना चाहिए। और दिया अखंड दीप जब जल रहा हो, प्रज्वलित है, और उस समय अगर सोचिए बोलते बोलते गलती से मुँह कुछ भी निकला, और वो धरती में किसी माय का लाल में दम नहीं है कि वो उससे नहीं होने दे, होने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं थोड़ा सा इस काम में अभी रुका हुआ हूँ। आप लोग जिसका भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि हैव पेशेंस, आपका हानि नहीं हो। आप मेरे जब यजमान हो, आपका सर्वाधिक अच्छा करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपका हानि कभी नहीं चाहूँगा, या हानि कर दूँ ये कभी मेरा अभिप्राय नहीं है। और क्या करें, हम जो ज्योतिष लोग होते हैं ना, कभी हम लोग भी तहस में आ जाते हैं और काका सब बोल देते हैं, जानते हैं कि ये नहीं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बहुत कंट्रोल करने के बावजूद, क्योंकि हम भी ग्रहों के चपेट में आते हैं, कितना पूजा पाठ इससे बचने के लिए करें, नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता। अच्छों को मैं देखा हूँ नहीं बच सकते, तो हम इसमें काहे घमंड करें कि हम लेकिन इसमें हम लोग डरते हैं सर, कहीं गलत प्रेडिक्शन। देखो, आप कुंडली पढ़ने नहीं जानते हो, ईश्वर का शब्द को नहीं पढ़ने जानते हो, हम कुछ जानते, पूरा जानते हैं ऐसा नहीं कह सकते, वो तो बड़े बड़े लोग नहीं बोलते, हम कैसे बोल दें। तो हम सही करें और सही बोलें, तो उसके लिए भी हमें सही मुहूर्त लग्न स्थान को देखना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि सही समय पे आपका काम करें। गलत मुहूर्त, गलत लग्न, गलत नक्षत्र बहुत हानि पहुंचाता है, बहुत हानि पहुंचाता है। इसलिए इन सब को लेके चलना हमारा कर्तव्य धर्म है। और इसीलिए हम लोग इतना सारा अगर जो दक्षिणा लेते हैं, कि उस दक्षिणा में आपके लिए भी पूजा पाठ करें, आपका हवन करें, नित्य हवन आपके नाम पे हो, और जितना हो सके, क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस दायित्व को लिया हूँ। और फिर खाली हवन कर देने से नहीं होता है, वो ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा खाली हम खाएं ऐसे नहीं हो सकता है। हमारे जिसका जिसका भाग है, अग्नि हमारा गुरु है, उसका भाग, और जो पंडित लोग हैं उनका भाग दे के फिर आपका कर्तव्य कर्म को शुभता के साथ निर्धारित करें, ये हमारा धर्म भी है। और धंधा कहना तो ठीक नहीं होगा, पंडित धंधा नहीं कर सकता है, लेकिन आपका समझ के लिए बता रहा हूँ। और इसमें हम लोग डूबे हुए रहते हैं दिन रात 24 घंटा, और थोड़ा सा कभी कभार क्रूरता आ जाता है, बोलते बोलते आना स्वाभाविक बात है, ग्रहों का इफेक्ट है ना। तो इसलिए, और अभी मैं सर्वाधिक, क्योंकि मंगल का परिस्थिति को देखते हुए मिथुन और चतुर्थ दृष्टि में कन्या के ऊपर, और उसके बाद धनु और मकर, इनके ऊपर मंगल का दृष्टि ये अतिउग्र करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलत निर्णय करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हड़बड़ू बना देगा, इसमें कोई दो राय, तुरतुरिया बना देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सडन गलत निर्णय ले लोगे और उसके लिए आप उस खमियाजा को भुगतना पड़ेगा। सावधान रहें। और ये इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि गुरु बृहस्पति स्वयं अस्तगत होने जा रहे हैं, जब ऐसे प्लानेट, और शुक्र का शुभता भी हराने वाले हैं, क्योंकि वो एक तो राहु के साथ पीड़ित चले और अभी जाके पाप कर्तरी में फंस जाएंगे, तो इसके लिए भी वो उनका उतना ज़्यादा शुभ तत्वता नहीं रहेगा। तो जब दो बड़े शुभ ग्रह अस्त हो जाते हैं, तो बाकी जो चुल्ले मुल्ले लोग रहते हैं ना, उर्दूर चकरदरपुर छुट्टे पहलवान लोग रहते हैं, ये लोग ज़्यादा उफड़ते हैं। ठीक है, छुट्टे मतलब समझ लो, जिसको जिसको बोल रहा हूँ, उनको उन ग्रहों का पावर बढ़ जाता है। तो इसलिए इस समय सर्वाधिक सावधान रहना चाहिए। जब नवरात्र कर रहे हो तो उस समय भी बहुत सारे बाधा विघ्न आ रहे हैं, आएंगे, हमारे ऊपर भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम एकदम 30 मार खा साढ़ साहब, नहीं, ऐसा नहीं है, आते हैं। और कईयों का तो नवरात्र छूटेगा भी, आधा में टटेगा, ये भी देख लो, क्योंकि गुरु बृहस्पति
अस्त हो रहे हैं, शुक्र पापकर्तरी में जा रहा है, ग्रहण का परिस्थिति अभी से फल देना चालू कर दिया है और गुरु चांडाल का इफेक्ट अभी से देखने में आ चुका है। कई सारे बाबा लोगों का चेला उनके साथ विरुद्धाचरण भी शुरू कर दिए, बड़े बड़े आश्रम और बाबा संत महंत को छोड़ के भागने। हमारे पास सर बाबा माबा काबा ठाबा तांत्रिक मांत्रिक का लिस्ट रहता है, हमें कुंडली दिखाते रहते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग तो बार्गेनिंग वार्गेनिंग करते हो, वो लोग बार्गेनिंग भी नहीं करते। बोला कितना पंडित जी 5,000 फटाक से, फॉरेन वाला बाबा लोग हैं, जहाँ बोल दिए कि $200 तो फट से $200। आप लोग तो पीछे हट जाते हो, अरे पंडित जी पैसा लेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे। कुछ लोग हैं, आप लोग को ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए, सबका काम यहाँ पर होता है। और हाँ, आप लोग भूल जाते हो, नंबर मिस हो जाता है कभी कभार, मोबाइल और इंटरनेट का खेल है। तो ऐसा मैं भी जानता हूँ, 1-2 का अभी भी नहीं हो पाया है और वो 7 महीना से नहीं हुआ है। वो नहीं होने के पीछे रहस्य यही है कि वो एक उनके तरफ से जो कॉल आना चाहिए और हम जो कॉल किए वो जो नंबर था लिंक नहीं हो पा रहा है। अभी भी मेरे सेक्रेटरी लोगों को लगा के रखा हूँ कि जब फोन करे तो हमें पकड़ाओ। अब सोचो कितना, 1000 में से 2% अगर कहीं 2% भी नहीं है, उनके गलती के लिए अगर हुआ है तो फिर मैं बोला ये पैसा लेके यज्ञ हवन पे डलवा दो, ये पंडित जी का काम नहीं होगा तो इनका पैसा का सदुपयोग हवन पे लगा दो, उनका कल्याण हो जाएगा। वो पैसा भी हम लोग छुआ नहीं है, ना किसी को पेमेंट दे दिया ना किसी काम में, तो इसलिए आप वो सब इसके लिए बेफिक्र रहिए, सबका काम हो रहा है, होके जाएगा। और जो लोग कहीं थोड़ा बहुत डाउट कर रहे हो, भाई यूट्यूब में लंबे समय से खेल रहे हैं, 14 साल का यूट्यूबर हैं हम। मेरा संजय जी 75 गौ कथा बाय आचार्य संजय, आप देख लो, 14 साल का पुराना यूट्यूब है। 6K वहाँ भी है। स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75, ये भी सबसे पुराना नेचुरोपैथी आयुर्वेद पंचगव्य का चैनल है, तो वो भी। और एक प्रेम शांति आनंद लवानंद, वो भी 5K पार हुआ है। तो यूट्यूबर अगर हम टुच्चे होते, ठकलाल सिंह यादव होते, तो यूट्यूब हमें कब से हटा दिया होता, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इस लाइन पे नेगेटिव लोगों का यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ऐसे कंडीशन को ध्यान देता है कि कौन कैसा है। और यूट्यूब और गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है, उसे पता है कि कौन क्या है। आप तो इंसान हो, 1 मिनट आपको बुझाया समझाया जा सकता है, यूट्यूब को नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि एक बार वो बुझ लिया, समझ लिया कि ये गंदा आदमी गलत आदमी है, फिर आपका काम चौपट करके रख देगा। तो इसीलिए हमें सर्वाधिक आप लोगों के साथ न्याय और अच्छा बर्ताव करके चलना है, अगर यूट्यूब के फील्ड में ज़िंदगी भर काम करना है तो इसलिए इस प्रकार के तत्वों को हम लोग बहुत सर्वाधिक ध्यान दे के चलते हैं कि हम लोगों से किसी भी प्रकार का ज्ञात अज्ञात में गलती नहीं हो, और हो तो एकदम दहे दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकें कि हमसे गलती हुआ तो मानते हैं, इंसान है, मनुज गलती का पुतला है। मुरारी बापू पूज्यपाद प्रातस्मरणीय, मनुज गलती का पुतला है, गलती का पुतला है, गलती सबसे होता है, हमसे भी होता है। हम ये नहीं कहते कि हम 100% ओके हैं और हो जाएंगे, हो नहीं सकते, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को उसके लिए चिंता नहीं करना है। और जिनका काम पेंडिंग पड़ा है, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ, नवरात्र है और नवरात्र में देखो यही हमारा कमाई का टाइम है, जो भी कमाते हैं ना, नहीं पैसा नहीं, धर्म बल। देखो पंडित तो बहुत है, शर्मा पंडा मिश्रा तिवारी दिवारी चौवारी सब पड़े हुए हैं, लेकिन थोथले हैं, कोई मतलब नहीं। अब सोचो गैस का सिलेंडर है तो क्या उसमें आग लग जाएगा? गैस के सिलेंडर में गैस होना चाहिए तब जाके उसमें आग लगेगा। बंदूक है तो क्या गोली फूट जाएगा? गोली कारतूस डालना पड़ेगा। तो वो यही टाइम है जब हम लोग अपने अंदर कारतूस भरते हैं, माल भरते हैं। जो पंडित गायत्री साधना ना करे, त्रिसंध्या ना करे, चंडी पाठ नहीं करे, रुद्राभिषेक नहीं जानता, विष्णु सहस्रनाम नहीं जानता, माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त नहीं जानता और स्तोत्र पाठ नहीं जानता, उसको पंडित नहीं कहना चाहिए। कोई इंसान ठीक है, कीड़ा मकोड़ा कह दो, ठीक है। और हमारे दादाजी थे ना, वो पानी पीने से बोले भाई गायत्री मंत्र बोल। कहीं जाते थे वो, किसी पंडित गायत्री मंत्र बोल, नहीं जानता, भाई तेरे हाथ से पानी नहीं पियेंगे। तो एक था, देखते थे कि गाय रखा है कि नहीं, अगर गाय नहीं रखा तो पंडित बोल के नहीं बुलाते थे।
हमारा दादाजी थोड़ा है अकड़ू किस्म के, तो जाके वहाँ अभद्र भाषा में, मतलब गलत गलत जात का नाम लेके वहाँ बुलाते थे, भाई अमुक तेरे घर से पानी पीना भी पाप है, गाय नहीं रखा, गायत्री नहीं जानता है, और बड़ा बड़ा एकदम मुश्किल करके छोड़ते थे। हम लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन उस समय पंडितों का तो खेल ही ऐसा था, हम देखे हुए हैं, पीछे पीछे उंगली पकड़ के घूमे हैं। तो यहाँ आप सबको ये सब कहने का कष्ट कि आकाश में ये कंडीशन है, लेकिन इसमें डराना कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ उखड़ जाएगा, ताड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, पलट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति का डैमेज होना, जल जाना, मर जाना, ये जरूर कुछ परेशानी प्रदान करेगा। गुरु बृहस्पति माने जीव, और जब जीव डैमेज हुआ तो बहुत सारे जीव खुश होंगे, ये बता रहा है। और दूसरा, जब कई सारे प्लैनेट अष्टम पे जाते हैं, मृत्यु घर में जाते हैं, तो मृत्यु होंगे, इसमें क्या चिंता करना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहुत लोगों को इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात कहूंगा, मकरू वालों का वरिड उस दिन होना है जब चंद्रमा, देखो जिस दिन चारों का चारों ग्रह अष्टम में, अपने से अष्टम में, चंद्रमा भी अष्टम में चला जाएगा। कहाँ? कुंभ में, शनि के साथ। वो दिन को जग के चलो, क्योंकि उस समय क्या होगा, 5 ग्रह अष्टम में, 5 प्लैनेट अष्टम। हालांकि ये योग नहीं दिख रहा है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, तब तक चेंज हो गया होगा प्लैनेट, लेकिन अगर कॉन्साइड किया कहीं से भी और उसका फल देने लगा, 5 ग्रह अपने से अष्टम में होना, और इसीलिए एक क्रूशल पीरियड है, करीब 27 to 30 डेज। लेकिन सबके साथ ऐसा कुछ होगा ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके कुंडली के स्थिति के ऊपर। एक जो बूढ़े हो गए हैं, एक जो बीमार चल रहे हैं, एक जो अब तक अपने शनि 7.5 का जो निवारण करना चाहिए, ग्रह प्रशमन करना चाहिए, नहीं किए हैं और लेके लटक के घूम रहे हैं। जैसे बहुत से 2-12 कुंडली दिखा रहे हैं, अरे गुरुजी रेट बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। बोला हाँ होगा, खास तुम्हीं लोगों के लिए, मुझे पता था ऐसा करोगे। तो क्या करें, 3 बार कुंडली दिखाओगे, 4 बार दिखाओगे, उन्हें लगता है हमें पता नहीं, नंबर भूल गए। बार बार बोला हूँ, तुम्हें नहीं देखा अलग बात, नाम भूल सकता हूँ अलग बात, वो पुराना 1 महीना बाद डायरी चेंज हो जाता है, आप नहीं आओगे, ये भी समझ रहा हूँ। लेकिन एक बार प्लानिटरी कंजक्शन देखा दिमाग में ना, तो मेरा इम्प्रिंट हो जाता है, पक्का जानता हूँ। वो समझता है कि हमको नहीं पता कि हम 3 बार कुंडली दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, देखता हूँ, जानबूझ के कुछ नहीं बोलता हूँ कि चलो हमारा भी परीक्षा कर रहे हो तो कर लो, हमारा परीक्षा कर रहा है तो कर लो। क्या बोल रहे हैं, फिर 3 बार में अलग अलग तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, प्रभु ने ऐसा शक्ति दिया है। अभी 3 दिन पहले ध्यान में बैठे थे तो हमको दिखाई दिया एक जुई माने जहाँ आदमी को जलाते हैं और उसके ऊपर आदमी है, और आज देखा कि वही एकदम सेम 3 दिन पहले से आ गया आके आँख में। अच्छा, ये गया बेटा, सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंगित करा देती है माता रानी कि अच्छा ये होने वाला है। ठीक है, तो महाराज लोग डोंट वरी, इसमें डरने का, भय करने का कुछ नहीं है। सभी मकरू को भी भय नहीं करना है, जान लेना ही बचाव है, जान लिया तो। और रेमेडी का बात सीधा ग्रहण के समय हवन करना, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का हवन करना, हमारे यहाँ तो होगा ही, हनुमान जी का पक्का होगा, कोशिश पूरा है। और माँ बगला का माता का अभी जयंती है 28 को अप्रैल वाला, तो उसमें धमाधम करो। मकरू के लिए एक बहुत अच्छा समय है, मैं इसका छोटा सा वीडियो बना दूंगा अभी। एक धमाधम प्रयोग आने वाला है, इससे बेस्ट मौका और कुछ नहीं है। एक तरफ मंगल छठा में योग मस्त बना, और मार बगला माँ का मंत्र और यज्ञ और हवन, एकदम सर्वशत्रु विनाशन यज्ञ, रोग रिपु रण, कहाँ भागेगा हिसाब नहीं मिलेगा। और मैं कहूँगा अगर आपके पास जो लोग माँ बगला पीठ, पीताम्बरा पीठ के आसपास रहते हो, उस दिन तो जरूर जाओ। हालांकि बहुत भीड़ रहेगा वहाँ, तो अपने यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन करिए और फिर देखना चमत्कार से चमत्कार हो जाएगा। इसमें कोई पंडित जी, कोई हमको बाबा बाबा भगवान भगवान मत मानो, मत बनाओ, जो लोग गुरुजी बुलाते, कोई गुरुजी नहीं। यहाँ सारा मैथमेटिक है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। ना आपका ना हमारा, ना हम कोई महान आदमी, ना कोई आशीर्वाद, आप करो और पाओ। अभी बहुत सारे लोग यहाँ हमारे
साधना पीठ में आके नवरात्र का साधना कर रहे हैं, अखंड दीप जला रहे हैं, मैं वीडियो भी भेजा था। कुछ लोग अखंड दीप बैठाए, कुछ लोग खाली हवन कर रहे हैं, कुछ लोग खाली जाप कर रहे हैं, कुछ लोग खाली अपना पुरस्चरण करने भी आए हैं, तो कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई कृपा आशीर्वाद नहीं है, सिंपल आप जैसे ही खाते पीते इंसान, मलवाहित शरीर, इसलिए हमें कोई इम्पोर्टेंट मत दो, आप करो। जय